आपका जो पैंचा लिया हुआ जो उम्मीदवार है उसको तो अंदर अंदर नहीं कर दिया है तो देवेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अन्याय हुआ है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा नेता उपेंद्र कुमार यादव जी। जैसे कि सभी को मालूम है कि झंझारपुर लोकसभा सीट से जब जदयू के साथ गठबंधन नहीं हुई थी, उससे पहले जो है इन्होंने पूरी तरीके से जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और अपने क्षेत्र में, झंझारपुर के क्षेत्र में जो है धुआंधार प्रचार शुरुआत कर चुके थे। दुर्गा पूजा में, काली पूजा में मैं भी इनके साथ में था, कई जगह पे गया था और समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन जब से जो है जदयू के साथ गठबंधन हुई तो यह सीट जो है गठबंधन में चला गया है, तो इनका नाम स्वाभाविक है कि आउट हो जाएंगे, यानी कि गठबंधन में चले जाने के कारण जो है यह उम्मीदवार नहीं बन सके। तो अब इसके अंदर में जो है क्या है स्थिति, क्या है भावना, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि कोई भी अगर चुनाव लड़ता है तो कई ऐसे नेता हैं जो दावेदारी कर रहे होते हैं पहले से, अगर उनका टिकट कट जाता है या गठबंधन में चला जाता है तो नाराज होकर के जरूर कोई ना कोई वो कदम जो है उठाते हैं, बगावत का सुर अख्तियार कर लेते हैं। तो इनके मन में अभी इस चुनावी माहौल में, जबकि बहुत कम समय रह चुका है, झंझारपुर लोकसभा चुनाव का जो होना है 7 मई को जो चुनाव होंगे वो बहुत कम समय रह चुका है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी जी धन्यवाद जी। अभी जो है सर कुछ समय पहले जब गठबंधन नहीं हुई थे जदयू के साथ, उस टाइम आपने जो है पूर्ण रूप से दावेदारी पेश कर रहे थे, आपका जनसंपर्क धुआंधार तरीके से चल रहा था। लेकिन अब जो है गठबंधन में चले जाने के बाद जो है एनडीए का उम्मीदवार आरपी मंडल जी हैं जो मौजूदा सांसद है, क्या आप सपोर्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा बताएंगे आप। देखिए, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस तरह का निर्णय पार्टी के प्रदेश पार्टी से था। उसी के तहत माननीय गृह मंत्री जी झंझारपुर पधारे थे। उसमें बहुत मजबूती के साथ मैंने जनता को जमा करने के लिए या उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास अपने समर्थकों के साथ किया था और वह कार्यक्रम सफल हुआ था। उसमें माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अब किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। उसी के तहत मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में बारी बारी से अपने जनता के बीच जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और अपार जन समर्थन मुझे जनताओं का मिला था। और मुझे आशा था कि मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी, परंतु गठबंधन में सीट जाने के बाद मेरी दावेदारी खत्म हो गई। जी जी। तो अब क्या करने वाले हैं? अब एनडीए के साथ हैं। पार्टी के वफादार सिपाही होने के नाते नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी जितनी भी ताकत है सभी समर्थकों के साथ, अपनी सभी क्षमताओं के साथ एनडीए के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। आप लोग का नारा है कि 400 पार, लेकिन विरोधी और कई लोग जो है क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं कि 400 पार नहीं, 399 पार, क्योंकि झंझारपुर का सीट जो है इस बार लूज करने वाले हैं। क्या आप कहेंगे? किस आधार पर झंझारपुर का सीट हम लूज करेंगे? विरोधी को कोई नियत नहीं है, विरोधी के पास में कोई विजन नहीं है, विरोधी के पास में कोई सपना नहीं है। वो क्या 400 पार हम लोगों को होने से रोकेगा? इस बार निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का जो कार्य है, जिसमें देश के आम जनता, गरीब जनता जो लाभान्वित हुआ है, चाहे सड़क मार्ग से हो, बिजली से हो, गैस चूल्हा से हो, गैस से हो, मुफ्त में अनाज से हो, चिकित्सा सुविधा से हो, आयुष्मान भारत के तहत इतने जो काम जो डायरेक्ट किसान सम्मान निधि से हो,
जो डायरेक्ट आम जनता को लाभ मिला है उस लाभ के बदौलत 400 पार करेगा देश के प्रधानमंत्री जी। जी मैं ये क्वेश्चन किया था कि आपको मैं बता दूं कि अभी जो मौजूदा सांसद आरपी मंडल जी हैं वो तो हैं ही, इसके नाम पे कुछ विरोध भी है, आपके पार्टी भी कर रही है, जनता में कुछ है। उसके बाद जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो आप ही का उम्मीदवार है, आरएसएस का कट्टर नेता है, बीजेपी का कल तक थे वो, और तीसरा जो उम्मीदवार है जो बीएसपी से टिकट लेके आया है वो भी धमाल मचा रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। तो त्रिकोणीय मुकाबला, तो कहीं ना कहीं यानी कि हमें लग रहा है कि आपका जो पैंचा लिया हुआ जो उम्मीदवार है उसको तो अंदर अंदर नहीं कर दीजिएगा सपोर्ट, ये चर्चा है। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। ये लोग मैंने सुमन महासेठ जी को चुनाव लड़ने की ललक है। चुनाव, हर चुनाव में कोई न कोई, चाहे जिस दल से चुनाव हो, जहां जाना पड़े वो चुनाव लड़ने के लिए ही चुनाव को व्यवसायीकरण करते हैं। अच्छा। और व्यवसायीकरण करके किसी न किसी दल से वो, चाहे निर्दलीय भी हो, एमएलसी चुनाव में निर्दलीय भी लड़ गए थे। इस सब का कोई असर नहीं पड़ता है। एनडीए अपार बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेगी, इसमें कतई कोई राय नहीं है। तो अपार बहुमत से जीतेगी ये नीतीश जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, कि आरपी मंडल के नाम पे? नहीं, आरपी मंडल के नाम पर आरपी मंडल चुनाव नहीं जीत रहा है जी। आरपी मंडल अपने नाम पर चुनाव नहीं जीत रहा है। ये नरेंद्र मोदी के नाम पर अपार बहुमत से आरपी मंडल चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आरजेडी का कहना है कि बिहार के अंदर जो जैसे कि 40 लोकसभा सीट है और आप लोग बोले कि 40 का 40 हम जीतेंगे, और उन लोगों का कहना है कि बीजेपी 10 सीट पे हार रही है, जदयू जो है 10 यानी कि आधे से जितना सीट उनको दिया गया आधे से ज़्यादा सीट पे हार रही है। अरे ये लोग खाली पुलाव पका रहे हैं। ये पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए को ही वोट दीजिए, इसका कोई विजन ही नहीं है। ये लोग कभी कोई सिद्धांत लेके चलता ही नहीं है। आज जो पार्टी की स्थिति है, आज जो आरजेडी की स्थिति है, ये सभी टिकट व्यवसायीकरण के द्वारा बेचने का काम किया है और सौदा करके कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके व्यवसायियों को टिकट देने का काम किया। वो क्या बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेगा और एनडीए के साथ वो क्या लड़ाई लड़ेगा? उनको अपना सोचे कि 2-4 सीट होगा कि नहीं होगा, उस पर वो लोग सोचे। ये आरजेडी वाले नहीं तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो तेजस्वी यादव पूर्णिया में बोला है कि अगर आपको कहीं नहीं सूझता है तो एनडीए को ही डाल दीजिए वोट। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अंदरूनी तेजस्वी यादव से तो कहीं टाई अप नहीं है कोई बात को लेकर। देखिए, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। एक भी सीट नहीं, एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिलने जा रहा है बिहार में। बिहार में 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत होगी। अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन है लेकिन आपके परिवार से संबंधित है। देवेंद्र प्रसाद यादव को टिकट काट दिया गया है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्या उनके साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी पार्टी यदि पार्टी कार्यकर्ताओं और काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर टिकट को व्यवसायीकरण करता है या पैसे लेके टिकट देता है तो यह कार्यकर्ताओं के लिए अन्याय है। यदि झंझारपुर क्षेत्र में जैसी चर्चा है कि व्यवसायीकरण हुआ है तो देवेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अन्याय हुआ है। तो ये थे उपेंद्र कुमार यादव जी हमसे बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, बिहार।